जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है। चलिए बेटा, आज जो है हम लोग इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.8 डिफरेंशियल इक्वेशन ना, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज, मैं टॉपिक लिख लूँ, एक्सरसाइज 3.8 डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा देखिए, इस एक्सरसाइज का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए ठीक है। अब देखिए डिफरेंशियल से पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ वर्ड लिखा हुआ है इक्वेशन। तो आपको याद होगा इक्वेशन क्या होती है कि वो तमाम एक्सप्रेशंस जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो। आपको याद है, देखें ये इक्वेशन हो जिसमें किसका साइन हो, इक्वल्स टू, इसे हम कहते हैं इक्वेशन, ठीक है ना। आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ी थी। जैसे आपको याद होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये थी अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है। इसके अलावा आपको याद होगा आपने चैप्टर नंबर 14 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी थी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, या ये था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये तो थी अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब यहाँ पर टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा याद रखें, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी तमाम इक्वेशंस जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, कम से कम कोई एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आए कि एन इक्वेशन containing at least one derivative of a dependent variable, ठीक है, with respect with respect to an independent variable। ठीक है बेटा। तो क्या होती है कि एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा आपको याद होगा, देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। देखिए जैसे आप देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो जो राइट साइड पे टर्म होती हैं, जैसे x है, ये कहलाता है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो आपके पास होता है y, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर है। तो अब क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है बेटे। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो जो x है ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y आपके पास है तो y से हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो राइट साइड पे होता है उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली आपने याद रखना है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए जैसे इसकी एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल इसकी, देखिए ये जैसे y dy/dx और प्लस 2x इज इक्वल टू 0, देखें ठीक है।
ये आपके पास है एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाय डी एक्स और माइनस 2x इज इक्वल टू 0। बेटा देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन है कि उसमें इक्वल टू का साइन है, दूसरा कि ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये y देखिए आपके पास क्या है, y आपके पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू देखिए अगर हम x करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये d ओवर डी एक्स, ये यानी जो आपने y को डिफ्रेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपने विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। यानी y आपके पास क्या है, y आपके पास है डिपेंडेंट वेरिएबल और x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो आपने y को डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x किया, इन रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया है, तो इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने याद रखनी, ठीक है। तो अब बेटा ठीक है, अच्छा ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें ना एक और एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, एक टॉपिक होता है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये क्या होता है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बेटा देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, मीन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन ये है कि द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest the order of differential equation is the order of the highest derivative in the equation। नहीं पता ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपने ये लिखा कि y dy बाई डी एक्स और प्लस 2x इज इक्वल टू 0। बेटा देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यानी जो dy बाई डी एक्स है आपको याद होगा इसे हम y डैश भी कहते हैं या y1 भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या इसमें नहीं फर्स्ट ऑर्डर है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर। ओके, इसी के मुकाबले में देखिए अगर आप ये लिखते हैं फॉर एग्जांपल ये y डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखिए ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये इसे हम लिखते हैं y डबल डैश या y2, ये है सेकंड ऑर्डर। ये आपको याद होगा इसको हम f डबल डैश एक्स भी लिखते हैं, f डबल डैश एक्स भी, ठीक है, इसको हम f डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये है सेकंड ऑर्डर, क्योंकि देखिए इसमें जो डेरिवेटिव है वो 2 है, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इस तरह अगर आप ये लिख देंगे फॉर एग्जांपल डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स या एफ वाई ट्रिपल डैश या y3। तो ये थर्ड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर, इससे एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। तो बड़ा आपके कोर्स में जो ना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो
तो अब हम लोग जो ना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। तो अब बेटा देखें, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन से आप क्या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आप डिफरेंट टाइप के जो ना इक्वेशन सॉल्व, कोई इक्वेशन बना के उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में। तो अब देखिए इसका जो, अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 1 और पार्ट 5 है, ठीक है। तो अब बेटा देखिए हम लोग कर रहे हैं पार्ट 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 देखिए आपके पास ये है कि x dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, और आगे कहा हुआ कि ये इसका सोल्यूशन है, ये आपने लेके आना, y इज इक्वल टू cx और -1। बेटा यानी ये आपने इसका आंसर लेके आना, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये x dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो बेटा आपने याद रखना, जब भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और आपके कोर्स में क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहले स्टेप में आपने वेरिएबल्स को अलग अलग करना है, यानी एक जैसे वेरिएबल एक तरफ रखने हैं और दूसरे टाइप के वेरिएबल दूसरी तरफ ले जाने, यानी दोनों हमें क्या करने हैं कि वेरिएबल्स आपने अलग अलग करने हैं, ठीक है। यानी एक जैसे वेरिएबल एक तरफ और दूसरी तरह के वेरिएबल दूसरी तरफ। तो यहाँ पहले स्टेप में हम यहाँ लिखते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। बेटा आप देखिए x को आप यहीं रखेंगे, देखेंगे x dy, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए अब ये 1 प्लस वाई, देखिए क्योंकि लेफ्ट पे dy है, ठीक है, dy को लेफ्ट पे रखेंगे, राइट पे 1 प्लस वाई है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस वाई, ये dx को वहां पर ले जाएंगे राइट पे, ठीक है। यानी dy के नीचे y आ गया और dx वहां पे चला गया। इस तरह के जो x यहाँ पर देखिए dy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी आप वहां ले जाएंगे राइट साइड पे, ठीक है। तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे क्या हो जाएगा dy, तो dy ओवर 1 प्लस वाई और dx ओवर x। यानी क्या किया हम लोगों ने कि एक जैसे वेरिएबल एक तरफ कर लिए हैं और एक दूसरी टाइप के वेरिएबल दूसरी तरफ कर लिए, dx और x एक तरफ कर लिया और dy और y एक तरफ कर लिया। अब आपने वेरिएबल्स अलग करने के बाद क्या करना है, वेरिएबल जब अलग अलग कर लेंगे आप लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द, जब इंटीग्रेशन करेंगे देखिए तो आप लिखेंगे ये 1/1 प्लस वाई डी वाई और ये 1/x 1/x dx। अब बेटा आपको याद होगा कि ये फार्मूला हमने कई दफ़ा पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी फंक्शन अपॉन में हो, यानी एफ ऑफ एक्स, और उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद हो डी, ठीक है, फंक्शन नोमिनेटर में हो और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन अपॉन में हो डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद हो, तो हम लोग क्या करते हैं एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब बेटा यहाँ देखिए अब आपके पास क्या है कि 1/1 प्लस वाई है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, तो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप क्या करेंगे यहाँ तो आप लिख देंगे ln 1 प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, आप देखें x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 ऊपर मौजूद होता है, तो आप लिख देंगे ln x। अच्छा बेटा देखिए जो आपको आंसर चाहिए ना, देखिए आंसर आपको ये चाहिए y इज इक्वल टू cx -1, ये आपको आंसर लेके आना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी ln नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ln है ना, देखें यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो हम लिख लेंगे -ln, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस ln c कर रहा हूँ, सही, प्लस ln c। यानी क्या किया हम लोगों ने, वो देखे ये भी आपके पास क्या है, दोनों फंक्शन लॉगरिथम में है
तो कांस्टेंट भी आप लॉगरिथम की फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ना आपको आंसर में यहाँ पे लॉग नहीं चाहिए। तो क्या किया कि आपने कि देखिए सी होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जब नेचुरल लॉग लेते हैं तब भी एक कांस्टेंट टर्म ही आती है, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, कांस्टेंट टर्म ही ले लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा ln 1 प्लस वाई, ये ln c को मैं यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ ला के माइनस कर रहा हूँ, माइनस ln c इज इक्वल टू ln x, ताकि ये आंसर लाने के लिए। अब आपको याद होगा हमने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर ये लिखा हो कि ln a माइनस ln b, अब इसे लिखते हैं ln a ओवर b लिखते हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे हम लोग, देखें ln 1 प्लस वाई ओवर सी, ये आपने लिख लिया इज इक्वल टू ln x। तो बेटा देखिए ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपको याद होगा जैसे आप मैट्रिक में करते हैं कि अगर लॉग दिया हो तो लॉग को कैंसिल करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है। एंटी लॉग को कैंसिल करने के लिए लॉग लेते हैं। अब ये नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग को कैंसिल करने के लिए हमेशा एक्सपोनेंशियल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग एक्सपोनेंशियल, ये जो ई है ऑन बोथ द साइड, जब आप एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल, ये लॉग को खत्म कर देगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई ओवर सी इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास आ जाएगा x, ठीक है। दोबारा अगर आप लॉग लेंगे, ठीक है, तो दोबारा आप लॉग ले सकते हैं, तो वही आ जाएगा, देखिए ln 1 प्लस वाई ओवर सी इज इक्वल टू ln x। अब ये 1 प्लस वाई को यहीं रखते हैं और c यहाँ पर डिवाइड, वहाँ जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई सी एक्स। और क्योंकि आपको आंसर चाहिए y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1, तो y को यहीं रखते हैं और ये सी एक्स माइनस 1, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। जी बेटा कोई बात पूछनी हो तो पूछ ले। सर ये जिस तरह आपने एलन ऑफ सी किया है सर, कुछ सवाल में ना उन्होंने एलन ऑफ सी नहीं किया हुआ। मतलब हमें किस तरह पता लगेगा कि हमने जब कांस्टेंट साथ लिखेंगे तो उसका लॉग भी लेना है या नहीं लेना? बेटा यहाँ भी बस लिखेंगे, यहाँ पे इन्होंने ना आगे आंसर दिया हुआ है ना, यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया हुआ कि आपने आंसर सोल्यूशन ये लेके ना y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1। तो ये जाहिर है कि यहाँ पे लॉग, यानी जब हम तमाम लॉग लेंगे तो तभी ये खत्म होगा ना लॉग, ठीक है, ताकि यस सर। जब आप एक्सपोनेंशियल लेंगे तो एक्सपोनेंशियल लॉग को खत्म कर देता है, ठीक है। तो यस सर। अगर आपको आंसर मेंशन है कि भाई आपने आंसर ले गया ना, फिर तो आपको लेना पड़ेगा लॉग, ठीक है, क्योंकि बेसिकली देखें लॉग सी भी कांस्टेंट होता है, यस सर। कांस्टेंट होता है, उसका लॉग लेंगे तो वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी जीरो होता है। तो अब आपने क्या करना है कि उसको देखते हुए अगर आपको आंसर दिया हुआ है कि भाई आपने ये आंसर लेके आना है तो वो आप करें, और बाकी जहां तक आपसे सिंप्लीफिकेशन हो सकती है आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब अगर जिस तरह उन्होंने बाकी सवालों में आंसर नहीं दिए हुए तो उसमें क्या करें हम? बेटा उसमें देखिए अगर तमाम में लॉग आ रहा है ना, ये सुन लें आप, अगर तमाम में लॉग आ रहा है ना कांस्टेंट में, ये तमाम, यस सर। अब देखिए जैसे इसमें लेफ्ट पे भी लॉग आ रहा है राइट पे भी लॉग, तो फिर आप कांस्टेंट लॉग में ले लें। और अगर किसी टर्म में एक आधा लॉग आ रहा है बाकी लॉग नहीं आ रहे, बाकी टर्म्स नॉर्मल आ रही है, तो उसमें फिर आप लॉग ना लें, ओके सर। ठीक सर है। ये एक और बात थी, ये ऑर्डर के साथ ये डिग्री भी होती है, वो भी बता दें सर। हाँ डिग्री, डिग्री क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है, ये आपको बता देता हूँ, ये भी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, गुड। तो देखिए अभी आपके पास है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बेटा ऑर्डर तो ये होता है ना, जैसे आप ये लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं, या ये लिखते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए ऑर्डर में ये नहीं आता कि नहीं, ये जो डेरिवेटिव है ना इसके ऊपर आप लिखते हैं, ठीक है। मगर इंटीग्रेशन में क्या होगा, यानी डिग्री में क्या होगा, ये तो मिटा दूं इसे। डिग्री में क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इज द हाईएस्ट, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। यानी देखिए क्या होगा कि किसी भी, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, आपके पास ये है कि एक्स डी 4 वाई ओवर डी एक्स 4, ठीक है।
और फिर देखिए आपके पास क्या है, प्लस 2x² और आपके पास है dy/dx ठीक है। और फिर देखिए आपके पास 3 है। तो देखिए क्या, देखिए डिग्री की डेफिनेशन क्या देखें, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी ना वो कहलाती है डिग्री। अब देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर बेसिकली फिलहाल क्या देखें, यहाँ पर जो ये हाईएस्ट D4 डेरिवेटिव वाला है। है जी ये है, इसकी डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, इसकी डिग्री 1 होगी। तो यानी क्या होता है देखें, अगर फॉर एग्जांपल देखिए जैसे यहाँ पर ये होता है, देखिए यहाँ पर ये होता है कि x d²y/dx² और फिर यहाँ पर होता है 2x² और फिर यहाँ होता है d³ और यहाँ पे होता है जैसे फॉर एग्जांपल 2 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो क्या है, D³ वाला है। और इसकी ऊपर पावर क्या दी हुई है 2। तो ये डिग्री कहलाता है, ठीक है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना, देखिए डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको यहाँ पर कि द डिग्री ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये क्या आपके पास फर्स्ट डिग्री है इसकी। देखिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो d4y/dx4 है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 होती है। तो द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी कोई डिसाइड हुआ है वो अपने एग्जाम अपने छुट्टियों में आगे बढ़ने का? सर आज मीटिंग तो है, अभी 12 बजे तक ही पता लगेगा। The degree of differential equation is the greatest power of the highest derivative. सर ये हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कह सकते हैं इसको। जी ये लिख रहा हूँ highest order derivative। ऑर्डर ओके सर। ठीक है, तो इन द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसके ऊपर जो पावर होगी ना वो कहलाती है डिग्री, ठीक है। तो ये आप ओके सर। आप जैसे ये आपके पास का ये 2 ऑर्डर है, यानी ये ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड डिग्री है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। हालांकि देखिए यहाँ पर dy/dx का ऊपर क्यूब है, मगर देखिए ये ऑर्डर यानी जो ना ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा ही है ना, यस सर। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हालांकि ऊपर पावर 3 है, मगर यहाँ देखिए ये क्या 4 ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो 4 ऑर्डर डेरिवेटिव की जो यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी ना वो डिग्री कहलाएगी, ठीक है। हमेशा हम हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखेंगे। उसकी पावर देखेंगे, ठीक है, गुड। ओके सर। तो अब देखें भाई, अब जो है ना अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर है 1 का पार्ट 5 है, ठीक है। 1 का पार्ट 5 आपके पास है dy/dx is equal to y² plus 1 over e की पावर -x, एक्सपोनेंशियल ऑफ x है। और इसका आंसर आपने ये लेके आना, y is equal to टेंजेंट e की पावर x प्लस c, आपने लेके, ठीक है, e की पावर x प्लस c। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए पहले स्टेप में तो क्या करेंगे हम लोग, सेपरेटिंग द वेरिएबल, सॉल्यूशन लिखते हैं।
dy by dx is equal to y square plus 1 over एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स। बट देखिए पहले स्टेप में तो आप लिख रहे हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आप लोग सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स का मतलब ये है कि एक जैसे वेरिएबल आपने एक तरफ ले जाने हैं और एक जैसे वेरिएबल एक तरफ ले जाना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे डी वाई है तो डी वाई के नीचे आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स को आप वहाँ शिफ्ट कर देंगे, डी एक्स और की पावर माइनस एक्स, ये आपने कर दिया, ठीक है। ये आपने कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे देखें, अब आप कर देंगे इंटी के, पहले इसको आप चाहे तो आप यूँ लिख सकते हैं एक दफ़ा, यानी 1/1 प्लस वाई अरेंज करके और डी वाई और ई की पावर एक्स नीचे नेगेटिव तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव ई की पावर एक्स डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन कर दें, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटेड बोथ द साइड्स। तो देखिए जब आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा अब आपको याद होगा आपने ये पढ़ा उसमें यानी प्रीवियस डिफरेंशिएशन में भी और प्रीवियस एक्सरसाइज में भी 3.4 3.5 में कि वी नो दैट देखा कि ये और डी ओवर डी एक्स और टेंजेंट इनवर्स फॉर एग्जांपल वाई हो, टेन इनवर्स एक्स है जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने लिख लिया, तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है आपको याद है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मगर अगर इंटीग्रेशन में ये लिखा आ जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं प्लस सी, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे ये आपके पास है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है और फिर डी वाई है, यानी इंटीग्रेशन में रिस्पेक्ट टू वाई है, तो यहाँ तो आप क्या लिख देंगे टेन इनवर्स वाई, तो आ जाएगा टेन इनवर्स वाई, ठीक है ना। टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो इंटीग्रेशन उल्टा हो जाता है। और फिर आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही हो जाएगा और ये प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ देखें, अब यहाँ हमने जो सी के साथ सिर्फ सी लिखा ही नहीं, एल एन नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि फंक्शन में एल एन इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे देखिए, जो आंसर चाहिए वाई को यहीं रखेंगे, ठीक है, और टेन वहाँ जाके नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ई की पावर एक्स और प्लस सी, तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा, बात क्लियर है। यस सर। सर वो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो सर हम इधर ये वाला नहीं लगा सकते? नहीं यहाँ पे वो लगा सकते हैं, वो भी वो क्योंकि ए यहाँ पे 1 है तो वो यही बन जाता है। यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है। टेन इनवर्स है, देखिए ना टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ही होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर यस सर। इंटीग्रेशन में ही आ जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो वही आ जाएगा, ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके ये दो ही पार्ट थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है तो अब आपकी मर्जी है, यहाँ इनको आपने जहां तक आप सॉल्व कर सकते कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉरी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, इसका पार्ट देखिए आपके पास है 6, बस ये क्वेश्चन नंबर 6 ही है, पार्ट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे, बाकी पे आगे 2 4 5 6 है। तो ये आपके पास है साइन वाई और फिर कोसिक एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो अब देखिए इसमें जो ना आपके पास जो है उन्होंने इन्हें सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, अब आपको ये खुद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं सोल्यूशन, ये देखिए साइन वाई
cosec x by dx is equal to 1। तो पहले स्टेप में हम करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो यहाँ लिख देंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। एक जैसे वेरिएबल एक तरफ करेंगे और एक जैसे वेरिएबल एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो ये साइन वाई और डी वाई को यही रखेंगे, साइन वाई और डी वाई यही रखा, और देखिए डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉसिक एक्स मल्टीप्लाई, ठीक है, और इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कॉसिक एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप इसे लिख सकते हैं साइन वाई डी वाई 1 ओवर कॉसिक भी आपको याद है साइन एक्स होता है, साइन एक्स डी एक्स। अब आप कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आपने इंटीग्रेशन कर दिया देखें, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन वाई और डी वाई, और ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। तो अब आपको याद होगा कि साइन का इंडिकेशन होता है माइनस कॉसिक, माइनस कॉस वाई क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस वाई, और साइन एक्स का इंडिकेशन है माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, ठीक है। इसे मैं प्लस C1 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्लस C1 कर रहा हूँ, इसकी भी आपको वजह बताता हूँ, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस वाई, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, और ये माइनस C1 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आपके पास आ गया कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस C1। तो अब आपकी मर्जी, आप ये सपोज कर सकते हैं कि लेट माइनस C1 इज इक्वल टू C लिख सकते हैं, ये C1 भी कांस्टेंट और C भी कांस्टेंट है, तो आप ज्यादातर प्लस C की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपके पास y आपके पास ये आ जाएगा, यानी cos y इज इक्वल टू cos x और प्लस C, तो ये आपके पास रिजल्ट है। जी बेटा बात क्लियर है? यस सर। सर फिर हम अगर हमने -C1 को C लिखना है तो फिर हम उसको ऊपर भी तो C1 की जगह C लिख सकते हैं। वो भी आप फिर वो यानी वो अगर वेरिएबल चेंज करते हैं ना, तो फिर ज़्यादा वो उसको डिफरेंट लिखना पड़ता है ना। तो हाँ, अगर वहां आप लिख दें माइनस C लिख सकते हैं, जैसे प्लस C ऐड के बजाय माइनस C लिख दें, और फिर माइनस साइन कॉमन करके प्लस C कर दें। ओके सर, ठीक है। तो ये था, अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, बस आज 8 तक करेंगे और बाकी फिर इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो पहले स्टेप में हम वही करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। जब आप वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे, तो ये देखिए क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो यही रहेगा, देखिए एक्स यहाँ राइट पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके इसको डिवाइड कर देंगे, और डी एक्स डिवाइड है, यहाँ की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और फिर देखें ये डी वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 है, तो वाई प्लस 1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई प्लस 1, और डी वाई साथ में ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में ये जो वाई, ठीक है बेटा, ये आपने कर दिया, ठीक है। सेपरेटिंग वेरिएबल्स यानी आपने एक्स वाली टर्म्स एक तरफ कर दी और वाई वाली टर्म्स एक तरफ कर दी, ठीक है। अब आप इसे यूं कर सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, और ये डी एक्स, ये आपने इन्हें अलग अलग कर दिया, ठीक है, जो अपॉन में एक्स, तो ये भी आपने वाई ओवर वाई 1 ओवर वाई और डी वाई, ये भी आपने अलग कर दिया। जो कैंसिलेशन और कैंसिलेशन करते देखिए, ये एक एक्स ये लाइक एक्स कट जाएगा, ये वाई से वाई कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बच जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स,
ठीक है, ये बच गया आपके पास। और यहाँ बच जाएगा आपके पास 1 + 1/y और dy। अब आप इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। देखिए जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए x + 1/x और dx, और ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1/y और dy। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। अगर आप चाहें ना, ये y वाली टर्म ना कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड पे रहे, तो उसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1 + 1/y dy। ये आप लिख सकते हैं x + 1/x dx। अब आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दें, तो ये आपका dy × 1 dy आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1/y dy, और ये आपके पास आ जाएगा x dx, और ये भी 1/x और dx। ठीक है बेटा, अब dy का इंटीग्रेशन होता है y, ये आ गया, और ये 1/y का ln y आ गया। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है बेटा, इसको आप जो है ना बाकी कर लीजिएगा, थोड़ा ये बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गई, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन सिर्फ आपने करनी है, और टाइम भी खत्म हो गया, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, ओके सर, आपकी फ्राइडे को भी क्लास होती है? फ्राइडे को नहीं होती, बस थर्सडे तक। ओके सर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।